नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और सनसनीखेज खबर सुनने को आ रही है और वो अपने आप में सच ही है। ईरान पर यूएस इजराइल ने एक साथ हमला किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका किसी के साथ खुल करके आया है। नहीं तो अमेरिका हमेशा भरोसा दिलाता था और हमला के समय कदम पीछे खींच लेता था। बहरहाल ईरान के ऊपर यूएस ने इजराइल ने हमला कर दिया है। अब इस हमले की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं, मैं वो आपको जानकारी देना चाहता हूं। भारत सरकार ने भी इसके ऊपर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 28 फरवरी को इजराइल ने दिन में हमला शुरू किया है ईरान के ऊपर। और इजराइल का मदद कौन कर रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू की मदद में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 30 मिनट के भीतर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने यह आदेश दिया हुआ था तथाकथित मीडिया स्रोतों के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू को कि तेजी से हमला करो। कहां कहां हमला हुआ वो जरा देखते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किए हैं, एक बात तो आप ये जानिए। दूसरा, खमेनेई जो कि ईरान के प्रमुख हैं उनके ऊपर हमला किया गया है, उनके आवास के ऊपर हमला किया गया है कि खमेनेई के आवास के ऊपर। ये जो आप विजुअल देख रहे हो ये शहरों के विजुअल्स हैं जहां पे खमेनेई का आवास है, वहां पे भी हमला शुरू किया गया है। अंडरग्राउंड में आग लग चुकी है और अगर मतलब सुरक्षा स्रोतों की माने तो खमेनेई को बाहर कर दिया गया है। वो तेहरान में इस समय मौजूद नहीं है। ईरान के हेड प्राचीन एटॉमिक सेंटर और इस फनाह न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला, जो इजराइल ने और अपनी कुछ मिसाइलें दागी आज दिन में 30 मिनट के भीतर 40 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से ईरान के पारचीन एटॉमिक सेंटर और इस फनाह न्यूक्लियर सेंटर, क्योंकि अमेरिका तो यह चाह ही रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम न पूरा करे, इसीलिए तो वो न्यूक्लियर समझौता चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल को समर्थन भी दिया कि यह न्यूक्लियर प्रोग्राम न पूरा हो। तो ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, इनके एटॉमिक सेंटर पे, न्यूक्लियर सेंटर पे ईरान के हमला किया गया। अभी ईरान की भी जवाबी कार्रवाई आपको इसी समय तुरंत बताई जाएगी। यह है ईरानी डिफेंस सिस्टम हुए ध्वस्त। 40 मिसाइलों से एक साथ हमला करके इजराइल ने जो ईरान के डिफेंस सिस्टम को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। हालांकि जो IRGC जो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर के जो सेना है उन्होंने अपने बयान जारी करके बोला है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ईरान के पक्ष में भी ऐसा नहीं है, इसमें मैंने 2 विजुअल्स लगाए हैं। एक, ईरान में अगर बम फट रहा है तो अब इजराइल में भी बम फटना शुरू हो गया है, क्योंकि इजराइल में यमन और लेबनान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान की मदद में यमन और लेबनान से खास करके हिजबुल्लाह के लोग मदद कर रहे हैं। किसकी? ईरान की। और अब युद्ध आर और पार का लड़ा जा रहा है। आप इसमें जो 2 दृश्य देख रहे हैं, ये इस साइड आप इजराइल का देख रहे हैं, इस साइड आप ईरान का देख रहे हैं। तो और यही नहीं, ईरान ने भी, जब तक मैं ये सेशन ले रहा हूं, ईरान भी हमला कर रहा है। किस साइड से? लाल सागर साइड से हूती हमले शुरू हो गए। हूती लोग ईरान की मदद में है। यमन जो है, यमन वो ईरान की मदद में है। लेबनान का हिजबुल्लाह वो ईरान की मदद में है। इजराइल की मदद में सबके आका अमेरिका खड़े हैं। और भारत इस बीच में इजराइल में अपने स्थित लोगों के लिए यह कहता हुआ पाया जा रहा है कि भैया हेल्पलाइन नंबर है, सब लोग घर में रहो, क्योंकि इजराइल में यरूशलेम में हर 10-10 सेकंड में सायरन्स बज रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका ने एक और जो कहा है, अमेरिका ने पनडुब्बियों के सहारे भी इजराइल को हमला करने की अनुमति दी है और उसमें मदद भी कर रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ हवाई हमले नहीं, पनडुब्बियों के भी, समुद्र में भी हमले किए जा रहे हैं ईरान के लिए, इजराइल की तरफ से। और अमेरिका की हमेशा से पावर रही है अपनी सैन्य क्षमता, वायुसेना। अब अमेरिका ने जिस समय करीब 2:30 बजे जब मैं आपका सेशन लेने आ रहा था, अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तो नहीं लेकिन मीडिया स्रोत की अगर मान लिया जाए तो इजराइल ने कहा है कि अब हम अपने हमले को और तेज करेंगे, क्योंकि ईरान ने यमन और लेबनान की तरफ से भी हमला करवाना शुरू कर दिया है। वैसे इजराइल वो देश है जो एक साथ कई मुस्लिम कंट्रीज से लड़ा भी है, जीता भी है। तो अगर आपके मन में यह आ रहा हो कि अब इजराइल को किए का जैसी करनी वैसी भरनी पड़ेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी इजराइल 7-8 मुस्लिम कंट्रीज के साथ अकेले लड़ा था और युद्ध जीत लिया था। तो अभी तो 2 ही कंट्रीज ने हमला किया है और इजराइल के पक्ष में अमेरिका खड़ा ही खड़ा है। खैर,
ये दिन का समय है, जिस समय कुछ दिन और कुछ रात के मैंने विजुअल्स लिए हैं। आप देख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक बुला ली है, और उस आपातकालीन बैठक का कारण क्या है? कारण यह है कि पूरे इजराइल में 70 मिसाइल दागी हैं आधे घंटे के अंदर ईरान ने, और ईरान की ये मिसाइल हर 10-10 सेकंड पे दागी जा रही हैं। इस 10-10 सेकंड पे दागी जाने वाली मिसाइल को लेकर के ही इजराइल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खास करके यरूशलेम में, तेल अवीव में ये हाई अलर्ट बैठक जो चल रही है, कहा जा रहा है कि तेल अवीव में चल रही है, लेकिन लोकेशन का कुछ पता नहीं है कि ये बैठक एक्चुअली चल कहां रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बीच में अपने आप को किस तरीके से इस युद्ध को देख रहे हैं। उन्होंने भी एक बयान जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अभी तो इजराइल लड़ रहा है, हमारी एंट्री होते ही 2 दिन में हम युद्ध को समाप्त कर देंगे। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि 2 दिन में युद्ध समाप्त होता है कि नहीं। बल्कि एक बॉलीवुड स्टाइल में, मैंने कल मीडिया में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, अमेरिकी प्रवक्ता ने बॉलीवुड स्टाइल में लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि यमन, लेबनान तुम लोग हट जाओ, इजराइल ईरान को देख लेने दो, क्योंकि मेरी भी एंट्री इसमें है और हम 2 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर होगा क्या जब अमेरिका भी इसमें एंट्री। अच्छा, आपको सबसे खास बात बता दें, जिस समय हम आप ये सुन रहे हैं ये युद्ध कंटिन्यू है। ये वहां के शहर के विजुअल्स हैं, ये शहरी इलाकों के विजुअल्स हैं जहां लगातार इजराइल मिसाइल गिरा रहा है। और जब इजराइल के ऊपर मिसाइल गिर रहा है तो आयरन डोम, आयरन बीम जैसे उसके जो एंटी वायु सुरक्षा चक्र हैं कि हवा में आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर देते हैं, वो लगातार चल रहे हैं। एक यहां पे आपको और विजुअल में दिखाना चाहूंगा। ये इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। बल्कि भारत सरकार ने तो +972 करके हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है इजराइल में रह रहे अपने भारतीयों के लिए कि भैया ये ना करो। अच्छा, ये ऐसे समय हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले इजराइल की यात्रा से होकर के आए हैं। मैं कभी कभी ये सोच करके भी परेशान हो रहा हूं कि अगर मोदी जी इस समय इजराइल में होते, ये हमला 2 दिन पहले हुआ होता, तो भारत का रुख क्या होता। क्योंकि आपको भी पता होगा कि मोदी जी अभी 2 ही दिन पहले इजराइल से लौट करके आए हैं, और उनके लौटने के बाद तो क्या मोदी के आगमन का वेट हो रहा था कि मोदी आए, इंडिया वापस चले जाएं, और उसके बाद इजराइल अमेरिका मिल करके किसके ऊपर, ईरान पे हमला करेंगे। एक एंगल ये भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। अच्छा, युद्ध तो अपनी जगह पे है। अगर हम लोग युद्ध की बात करें तो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कहां कहां पे आपको, मैं यहां पे ईरान और अमेरिका के बारे में, एक ये देखिए, हाँ, यूएस बेस हाई अलर्ट फॉर अटैक बाय ईरान। ये आप ईरान को देख सकते हैं, आपको मैप में ईरान दिख रहा होगा। तो ईरान को कितने तरीके से, कितने तरफ से अमेरिका ने घेरा हुआ है वो आप देख सकते हैं। जैसे हैरियर एयरबेस इराक में, एकदम ईरान के करीब अमेरिका की सेना मौजूद है। अल असद एयरबेस इराक में, यहां भी मौजूद है। अल तनफ का गैरिसन सीरिया में, अल सलीम एयरबेस कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में। मतलब अमेरिका ने ईरान को पूर्णतया घेर रखा हुआ है। और अगर अमेरिका हमला फुल मूड में आके शुरू करेगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये आप ईरान का मैप देख रहे हैं, और जहां जहां आप देख रहे हैं ये यूएस बेस है, वहां पे यूएस की सेना मौजूद है, और वो एक आदेश का वेट कर रही है कि आप आदेश करो, हम यहां पे हमला शुरू करेंगे। अच्छा, एक्चुअली किस यूएस बेस पे कितनी अमेरिका की सेना है, आप यहां पे देखिए, ईरान मौजूद है। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ईरान मौजूद है, और इराक में इस वाले बेस पे 2500, यहां 13,500, जॉर्डन में 3,813, सऊदी अरबिया में 2700, बहरीन में 9,000, यूएई में 3500, सीरिया में 2,000। इस तरीके से ये यूएस की जो मिलिट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, ये मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया है जहां पे आपके यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस है। और एक बार जब इजराइल के युद्ध में यूएस भी, वो ऑफिशियली पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने खुल के किसी युद्ध को लड़ने की कोशिश की है। तो ये भी थोड़ी ही देर में, हो सकता है मेरे सेशन लेने के बाद, हो सकता है आज देर शाम या कल, आप ये सुन सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान पे ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। खैर, अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है इस परमाणु कार्यक्रम की वजह से। ये आप ईरान का मैप देख रहे हैं, इधर कैस्पियन सी है और इधर पर्सियन गल्फ है, बीच में आपके ईरान है। ईरान से क्या प्रॉब्लम है,
ईरान का फोर्डो, इस्फना और नांजा, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहे होंगे, ये ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं। अमेरिका का, इजराइल का यही आरोप है कि ईरान धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर परमाणु हथियारों को बना रहा है और यह दुनिया के लिए खतरा है, इसे नहीं बनाना चाहिए। यही वजह है कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका है वो ये बार बार कह रहा था कि हम हमला करेंगे। हालांकि अमेरिका के ऊपर इस बात का भी आरोप है कि जब जब रमजान आता है अमेरिका उसी समय क्यों हमला करता है। इससे पहले जब उसने इराक के ऊपर हमला किया था उस समय भी रमजान था, इस समय भी रमजान चल रहा है और ईरान के ऊपर हमला कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने। ओवरऑल इससे आगे बढ़ते हैं और मुद्दे को देखते हैं। अच्छा, अगर अब इन दोनों का युद्ध चल रहा है तो आइए एक इनके सैन्य क्षमता की तुलना करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में युद्ध कौन जीत सकता है। तो अगर आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बाद में बताइएगा इनकी सैन्य क्षमता तुलना देखने के बाद कि कौन कितना ताकतवर है। देखते हैं। जनसंख्या की बात करें तो यह आज से एक साल पहले का डेटा है जो मैं आपको दूंगा। इजराइल 89.14 लाख है तो जनसंख्या के मैटर में 8.67 करोड़ है ईरान। तो जनसंख्या में कहीं नहीं ठहरता है इजराइल ईरान के आगे। यह तुलनात्मक अध्ययन देखिएगा। मैन पावर, इजराइल के पास करीब 37.44 लाख पर्सनल सेना है तो इनके पास 4.85 करोड़ सेना है। तो इस क्षमता से भी देखें तो इजराइल कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन इसने 7 मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ हराया है। इसके पास अमेरिका, आप इसमें प्लस अमेरिका का जोड़ सकते हैं कि अमेरिका इसके साथ है, सबसे बड़ी पावर, यहां प्लस अमेरिका कर दीजिएगा। और अगर आप देखें इमरजेंसी में इनके पास 31.1 लाख सेना, इनके पास 4 करोड़ है। अगर हम देखें मैन पावर एक्टिव पर्सनल्स की, इनके पास 1.73 लाख हैं तो इनके पास 5.75 लाख हैं। ठीक है ना। रिजर्व फोर्स, ये इनकी रिजर्व फोर्स है और रिजर्व फोर्स और इनकी रिजर्व फोर्स है 3.5। यहां पे रिजर्व फोर्स के मैटर में इजराइल ज्यादा है, ईरान कम है। अब आते हैं, देखते हैं पैरामिलिट्री कि दोनों देशों के पास पैरामिलिट्री कितनी है। अब पैरामिलिट्री की बात करें तो आप देख सकते हो कि करीब 80,000 इजराइल के पास हैं और इनके पास 90,000 है पैरामिलिट्री फोर्स ईरान के पास। पिछला रक्षा बजट, अभी आज वाले रक्षा बजट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पिछला रक्षा बजट की बात करें तो 2430 करोड़ डॉलर है पिछला रक्षा बजट इजराइल का, जबकि ईरान का 555 करोड़ डॉलर। तो आप इसमें देख सकते हैं अपने रक्षा के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर इजराइल ज्यादा खर्च करता है, जबकि उसके कंपैरिजन में ईरान कम खर्च करता है। एयरक्राफ्ट्स की अगर बात कर रहे हैं तो करीब इजराइल के पास 541 एयरक्राफ्ट्स हैं और ईरान के पास 601 एयरक्राफ्ट्स हैं। लगभग संख्या समान है, लेकिन आप इसमें अमेरिका की भी हजारों एयरक्राफ्ट्स जोड़ सकते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट्स की अगर बात करें तो 196 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इजराइल के पास, 196। वहीं अगर आप देखेंगे तो ईरान के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। अटैक एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और अटैक एयरक्राफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अटैक एयरक्राफ्ट इजराइल के पास है 23, वहीं आप देखेंगे ईरान के पास है 32। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि इजराइल के फुल सपोर्ट में अमेरिका खड़ा है, तो आप इन संख्याओं पे बहुत ज्यादा न जाएं। अपने आकलन में, अपने कमेंट करने से पहले अमेरिका की भी वायु सैन्य क्षमता को जोड़ते हुए फिर आप कमेंट करिएगा। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, युद्ध के दौरान सामानों को पहुंचाने में इजराइल आगे है या फिर ईरान आगे है। तो अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इजराइल के पास 15 हैं, इजराइल के पास 15 हैं। वहीं आप ईरान के पास देखेंगे तो 86 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। ट्रेनिंग फाइटर जेट्स, युद्ध के दौरान ट्रेनिंग फाइटर जेट्स की बात करें तो इजराइल के पास 94 ट्रेनिंग फाइटर जेट्स हैं। वहीं आप देखेंगे कि इनके पास 153, ईरान के पास 153 फाइटर जेट्स हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स की अगर स्पेशल कंडीशन पड़ जाए उस दौरान इजराइल कितना तैयार है, तो इजराइल के पास 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं इनके पास 9 स्पेशल एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं।
अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की कि इजराइल के पास कितने, ईरान के पास कितने। इजराइल के पास करीब 126 हेलीकॉप्टर्स हैं और इनके पास भी 126 हेलीकॉप्टर्स हैं। यहां पे बात बराबर होती है, लेकिन इनके साथ आप यमन, लेबनान जैसे कंट्रीज को ईरान के साथ जोड़कर चलिएगा, इजराइल के साथ आप अमेरिका को जोड़ करके चलिएगा। अगले पॉइंट पे आएंगे, अटैक हेलीकॉप्टर इजराइल के पास कितने हैं और इनके पास कितने हैं। अगर आप देखेंगे इजराइल के पास करीब 48 एयरक्राफ्ट्स हैं और ईरान के पास 12 एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें टैंक, इस तरीके के जो युद्धक टैंक होते हैं जो युद्धों में सेनाएं प्रयोग करती हैं, टैंक की अगर हम लोग बात करें तो 2200 टैंक हैं इजराइल के पास, 4071 टैंक हैं ईरान के पास, ठीक है। लेकिन बिल्कुल न्यूक्लियर वार से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बख्तरबंद वाहन जो युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, करीब 56,290 हैं इजराइल के पास और इनके पास, ईरान के पास 69,685 है बख्तरबंद वाहन। आर्टिलरी, इस तरीके की जो आर्टिलरी है उसकी संख्या किसके पास कितनी है, तो आर्टिलरी करीब 650 है इजराइल के पास और आर्टिलरी करीब 580 है ईरान के पास। ये सारा डेटा अब से 1 साल के अंदर लिए गए हैं, जिनकी की मीडिया के अनुसार इतने मौजूद हैं। हालांकि इनमें वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना, इनमें वेरिएशन हो सकता है। खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी इनके पास 300 हैं और इनके पास 2050 हैं। अगले पे आएंगे मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की अगर बात करें तो इजराइल के पास 300 हैं और ईरान के पास 1085 हैं। एक नजर में अगर सैन्य क्षमता तुलना की देखें तो ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आएगा इजराइल पे, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू यह है कि ये वो इजराइल देश है जो 7-8 मुस्लिम कंट्रीज के बीच में घिरा हुआ है, उनसे लड़ा हुआ है और एक साथ जीता हुआ है। तो दोनों के अपने अपने पहलू मौजूद हैं जो इनके इतिहास को बयां करते हैं। फ्लीट, पानी के जहाज की अगर बात किया जाए तो पानी के जहाज इजराइल के पास 67 हैं, वहीं ईरान के पास 101 हैं। एयरक्राफ्ट करियर की अगर बात किया जाए तो इजराइल के पास एक भी नहीं है और इनके पास भी एक भी नहीं है। पनडुब्बियों की बात की जाए, पनडुब्बी इजराइल के पास 5 हैं तो आपके ईरान के पास 19 पनडुब्बियां मौजूद हैं, ठीक है ना, 19 पनडुब्बियां मौजूद हैं। अगले पॉइंट पे आएंगे फ्रिगेट्स, जो कि समुद्री जहाजें। फ्रिगेट्स की बात करें तो इजराइल के पास 0 हैं और ईरान के पास 7 हैं। अगर इस पूरे कंपैरिजन को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे ईरान ज्यादा मजबूत कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डेटा आप अपनी आंख से देख पा रहे होंगे तुलनात्मक अध्ययन को, लेकिन मुद्दा वही है कि पता नहीं किस तरीके से या क्या वो शक्ति है जो इजराइल 7-7 मुस्लिम देशों के साथ लड़ता है और इससे 10 साल पहले जीत भी लेता है। जैसा कि कमेंट में देख पा रहा हूं, एक लड़का लिख रहा है कि जिगरा है इजराइल के पास, इनके पास बस जिगरा की कमी है। अब वो जिगरा की कमी है कि नहीं है यह सब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतिहास तो इजराइल का यही बताता है कि वो कई देशों को एक साथ हराया है और अब इस बार तो उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है। खैर, ये देखने वाली बात होगी। अगले पॉइंट्स पे आएंगे कार्वेट युद्धपोत। ये इस तरीके के होते हैं कार्वेट युद्धपोत। कार्वेट युद्धपोत की बात करें तो इजराइल के पास 7 हैं, जबकि ईरान के पास केवल 3 हैं। और पेट्रोल वेसल्स की बात करें तो इजराइल के पास 45 और ईरान के पास 21 हैं। वहीं आप माइन वारफेयर की बात करें तो माइन वारफेयर इजराइल के पास 0 और इनके पास 1। वैसे मैं एक बात जो महसूस कर रहा हूं कि आप इस सेशन के माध्यम से बहुत सारे युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियारों के नाम और चीजों को देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। एयरपोर्ट्स की बात करें तो इजराइल के पास 42 तो ईरान के पास 319 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अगले पॉइंट पे आएंगे सड़कें, मतलब भाई युद्ध के समय इन्हीं सब का ज्यादा उपयोग है। 19,555 किलोमीटर, इनके पास 2.23 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो करीब आप देख सकते हो तटीय सीमा और कुल क्षेत्रफल आपके 20,770 और 273 किमी है इजराइल का, इनका 16,48,000 वर्ग किमी और तटीय सीमा 240 वर्ग किमी है। तो ये है, इस तरीके से इजराइल और ईरान आपस में लड़े हुए हैं, लगातार एक दूसरे से
इनके युद्ध जो हैं वो चल रहे हैं। अब इस बीच में क्या और किस तरीके की चीजें रहेंगी यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप किस देश के पक्ष से, किस वजह से किस देश के पक्ष में खड़े हैं ये अवश्य बताइएगा, क्योंकि हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इस बीच भारत सरकार ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए आदेश जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि वो घरों में सुरक्षित बने रहें। इजराइल सरकार के द्वारा जारी किए गए अपने जो सरकारी आदेश हैं उसका फॉलो करें, चाहे वो तेल अवीव में हर 10-10 सेकंड में सायरन्स बज रहे हैं या फिर वो आपके यरूशलेम में बज रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये पूरा सैन्य क्षमता तुलना पसंद आया हो, अपडेटेड इंफॉर्मेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह आपका चैनल है, आपको इस युद्ध से संबंधित और भी देश विदेश की जानकारियां इस चैनल पर मिलती रहेंगी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।